आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी विद अर्पित सदरपुर में स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम लोग जो है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसा कि पहला जो सिद्धांत दिया रखा है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता इसमें जो है दो डिवाइड किए गए हैं, दो व्यक्तियों में अंतर और मनुष्य का स्वयं से भेद होना। इसमें क्या होता है कि आप समाज में देखते होंगे कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, चाहे वो आदत हो, चाहे उसका स्वभाव हो, चाहे वो गुण होता है, चाहे उसकी कार्यकुशलता हो, हर प्रकार से वो किसी न किसी चीज़ तरीके से एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न रहता है। फिर उसके बाद मनुष्य का स्वयं से भेद होना। इसमें क्या होता है कि कुछ छात्र जो है देखा जाए तो अधिकांश जो गुण उनके सर्वथा भिन्न होते हैं। कुछ छात्रों की जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव होता है, उनका स्वभाव होता है। ऐसे छात्रों के लिए क्या होती है, विशेष शिक्षण आवश्यकताएं के लिए उनकी विशेष शिक्षण व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये एक समावेशी शिक्षा का सिद्धांत हो गया। फिर कोई भी निरस्त नहीं। ये देखिए कि जो शारीरिक रूप से बालक होते हैं उनको जो शिक्षा होती है वो निःशुल्क मिलती है और मिलनी भी चाहिए, लेकिन जो स्वीकार या अस्वीकार यानी जो उनको शारीरिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं उनको स्वीकार या अस्वीकार करने की जो अथॉरिटी या अधिकार होता है वो विद्यालय के पास नहीं होता है। तो कोई भी निरस्त नहीं होता। ये उसका पहला से दूसरा सिद्धांत है समावेशी शिक्षा का। फिर अविभेदी शिक्षा, उन विद्यार्थियों की पहचान की जाती है जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा होनी चाहिए। इसके पश्चात सभी छात्रों को विशेष शिक्षा के कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, अविभेद मतलब कोई भी विभेद नहीं होता है। उन विद्यार्थियों की पहचान की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन्हें जो है जो शिक्षा दी जाती है उसका स्वरूप जो है कैसा होना चाहिए वो निश्चित किया जाता है, जिसके द्वारा उनकी व्यक्तिगत परीक्षा भी होती है। फिर उसके बाद उनको विशेष शिक्षा के कार्यक्रम में रखा जाता है, तो उनके साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाता। ये समावेशी शिक्षा का थर्ड सिद्धांत है। फिर उसके बाद फोर्थ सिद्धांत है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, यानी जो विद्यार्थी होता है उसकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा दी जाती है या विशिष्ट शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट कक्षाओं या संसाधन युक्त कक्षाओं में दी जानी चाहिए। और इस शिक्षा का सबसे प्रभावशाली रूप हमको अभिक्रमित अन्वेषण से प्राप्त होता है। आपने अभिक्रमित अन्वेषण, रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण, अवसाखीय अभिक्रमित अन्वेषण, अवरोह अभिक्रमित अन्वेषण ये सब पढ़े होंगे। तो अभिक्रमित अन्वेषण है जो छोटे छोटे पदों में किसी समस्या को विभाजित कर देता है। छोटे छोटे फ्रेम होते हैं, फ्रेम में विभाजित कर देता है, जिसके द्वारा उनके कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, जिससे उनकी गति के हिसाब से वो अपने कार्य को कर पाते हैं। और ये आपका व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम हो गया फोर्थ पॉइंट। फिर फिफ्थ पॉइंट है नियंत्रित वातावरण। जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं या सामान्य रूप से बालक जो होते हैं उनकी शिक्षा जो है एक ही कक्ष में होनी चाहिए, और वो कक्ष अगर सामान्य कक्ष हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सामान्य कक्ष में क्या होता है जो बाधित बालक होते हैं उनको कोई वातावरण में कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब उनका न्यूनतम जो वातावरण होता है विघ्न वाला वो कम होता है, उसमें समस्याएं उनको कम आती हैं। तो ये एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है, फिफ्थ पॉइंट। फिर विशिष्ट प्रक्रिया, जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं जो उनके माता पिता होते हैं उनको क्या होता है कि जो विद्यालय होता है जहाँ उन्होंने उस बालक का प्रवेश कराया है उस विद्यालय की व्यवस्था का निर्धारण एवं विश्लेषण करने का उनका पूरा अधिकार है। वो यह जांच कर सकते हैं कि जो मैं एडमिशन कराया हूँ अपने बच्चे का, इस विद्यालय में उस प्रकार की व्यवस्था है जो ये मेरा बालक वहाँ पे पढ़ पाए और अच्छी सी चीज़ों को सीख सके, क्या वहाँ पे है। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे हमारा बच्चा सही से सीख नहीं पा रहा है तो आप इस विद्यालय का निर्धारण एवं विश्लेषण करके आप दूसरी जगह जाकर जहाँ पे आपको लगे इस विद्यालय में
उपयुक्त व्यवस्था के साथ पढ़ाई कराई जा रही है, तो आप वहाँ जाके उस बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है। फिर उसके बाद जो है माता पिता का सहयोग। अब जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं, वो अगर शिक्षण कार्यक्रमों में रुचि लेंगे और रुचि लेने पर ही जो शिक्षण कार्यक्रम होता है, विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रम, उसको जो है अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये आपका 7वां पॉइंट हो गया। फिर आगे आने वाले वीडियो में मैं एक नए जो है टॉपिक के साथ मुलाकात करूंगा आप लोगों से। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। बस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे। और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे आपको एक नए वीडियो के बारे में जानकारी भी मिलती रहेगी और अच्छा भी लगेगा। पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।